66 दिनों तक, जब तक ये पेट्रोल, जो आपको बता दें विधानसभा चुनाव जो 2 महीने तक जो प्रचार चुनाव और जो नतीजे का जो पूरा ये समय रहा, उस दौरान पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई। लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आ गए उसके बाद से पेट्रोल डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी देखी जाने लगी। और ना सिर्फ 1 या 2 जगह बल्कि पूरे देश भर में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस वक्त, महंगाई की मार का सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। इसके साथ ही लगातार जिस तरीके से लोगों की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, कोरोना के दोहरी रफ्तार, जिस तरह से दोहरी रफ्तार के साथ कोरोना बढ़ रहा है, इसके चलते पहले से ही लोग इस महामारी से त्रस्त हैं और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ा दिए गए हैं उसने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। तो वहीं इसी मुद्दे पर और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इन्हीं पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं विवेक पाठक जी, बीजेपी नेता हैं। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। थैंक यू। विवेक जी, विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, इसके बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल देखा जा रहा है, वजह क्या है? देखिए, सारा ठीक रहा। जब चुनाव संपन्न हो गए तो ठीक रहा। पेट्रोल का, डीजल का, जितनी भी महंगाई बढ़ेगी सारा केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। अब लोग बागों को कौन समझाए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी तक बात कर रहा हूं मैं उनको लगा के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इनकी जब चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है उसके बाद में यही सगुफा लेके आते हैं कि महंगाई बढ़ गई। इनके कालखंड में देखिए कितनी महंगाई बढ़ी। चलो छोड़ दीजिए, आप बताइए, फ्री की वैक्सीन भी लग रही है, फ्री की सब्जी भी बट रही है, फ्री का अनाज भी बट रहा है, फ्री का सब कुछ ले लेंगे, लेकिन फ्री का इनको डीजल नहीं चाहिए। ये कह देंगे जी महंगाई चाहिए। आप बताइए, महंगाई इनको दे दी जाए, इनको पूछिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने महंगाई का पेट्रोल डलवाया, कितने लोग हैं जिन्होंने महंगाई का डीजल पड़वाया, वो भी छोड़ दीजिए। अब इनसे मैं कहता हूँ जब फ्री का पेट्रोल, फ्री का डीजल हो जाए तब डीजल और पेट्रोल पड़वाना। आप फिर क्यों पड़वा रहे हो कि जब महंगा हो गया है? मैं कह रहा हूँ अगर 90 रुपए लीटर का पेट्रोल डीजल मिल रहा है तो आपकी जरूरत ही नहीं है। जब आपकी जरूरत है तो क्यों पड़वा रहे हो? अगर जरूरत नहीं है तो क्यों पड़वा रहे हो? आप मना कर दीजिए। विवेक जी, आप बात समझ रहे हैं, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है आम आदमी की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है इसका। एकदम से जो बढ़ोतरी देखी गई है, पहले ही खर्चे कम नहीं है, कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल की मार क्या झेल पाएगा आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी, माफी चाहूंगी, आम आदमी क्या झेल पाएगा? सुबह से लेकर शाम तक कितनी पेट्रोल को खर्च करता है? आप बताइए कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने में कितना पेट्रोल लगता है। अगर मैं 100 रुपए लीटर का अगर पेट्रोल खरीद रहा हूँ तो उसमें मेरी इनकम भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे 110 रुपए की इनकम है और 100 रुपए का डीजल है या पेट्रोल फूक रहा हूं मैं। जैसी इनकम है वैसे ही आदमी पेट्रोल और डीजल को खर्च करता है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो फ्री का राशन पानी लेते हैं, उनकी तो कोई जिक्र नहीं होती है। इस देश में सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही आंखें टिक जाती हैं, निगाहें जो होती हैं वहीं आकर केंद्र बिंदु हो जाती हैं। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं विवेक जी। चलिए, दीपचंद राठौर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। दीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज पे। आया हूँ, भिंडी का देख लीजिए, आलू का रेट देख लीजिए। विवेक जी लौटेंगे आपके पास लगी हुई है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसी पे चर्चा के लिए बैठे हैं विवेक जी, आज इसी पे चर्चा के लिए बैठे हैं। आता है क्योंकि वो सारी देश की जरूरत है, तो सारे देश की जरूरत क्या मंडियों में नहीं होती है? क्योंकि वो वहां पर जो पीछे के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी, जितना भी विपक्ष है, जितना भी लेफ्ट है, वो लेफ्ट और राइट करने की चक्कर में अपनी राजनीति को और रोटियों को सेकता रहता है, जनता को बरगला रहता है कि महंगाई बढ़ गई। आप बताइए, कोरोना काल में फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या किसी ने बोला कि फ्री वैक्सीन कहाँ से आएगा पैसा? विवेक जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो वैक्सीन है विवेक जी, आपकी पेट्रोल बात सुन लीजिए विवेक जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तरफ अगर आप फ्री वैक्सीन दे रहे तो क्या दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे? जायज है ये? और फ्री वैक्सीन जो दी जा रही है ये देनी चाहिए जनता को। हमने ये नहीं कहा कि फ्री में वैक्सीन मिल रही तो इसमें से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आप समझिए, ये भी कहीं ना कहीं पीछे से एक इकोनॉमिस्ट, एक आर्थिक तंगी जिसे कहते हैं ना, इस देश से ना गुजरे तो ये भी एक समस्या का समाधान हो सकता है। समस्या आगे ना हो तो इनको भी मैनेज करने की जो एक व्यवस्था है, व्यवस्था को व्यवस्थित करना और सुचारू रूप से संचालित करना केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों की जिम्मेदारी होती है। और दोनों की जिम्मेदारी जब बखूबी से निभाई जाएगी तो कहीं न कहीं फ्लक्चुएट तो होगा। अब देखिए, फ्लक्चुएट होगा तो क्या आप विवेक जी आपके पास वापस लौटेंगे। दीपचंद राठौर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। टंकी में भरवाया हुआ है,
ट्रांसपोर्टेशन, सारी फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस जो होता है वो केंद्र और राज्य सरकारों पे पड़ता है। मैं फैक्ट में बात करता हूँ, जो बढ़े हुए दाम है 25 पैसे या 30 पैसे अगर बढ़ गए हैं तो किसी ने क्या पेट्रोल भरवाना बंद कर दिया है? क्या पेट्रोल टंकियां बंद हो गई हैं? विवेक जी, इसका जवाब दीप जी से ले लेते हैं। दीप जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं एक बार। पूरी जिम्मेदारी किसकी है? वो कांग्रेस विवेक पार्टी की है। जी, इसका जवाब दीप जी से ले लेते हैं। जी, इन राज्यों में या इनकी केंद्र सरकार में भी विवेक भाई, एक मिनट में आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने महंगाई को और इन्होंने विवेक जी सुन लीजिए, दीप चंद जी भी हमारे साथ कुछ बोलना चाह रहे हैं। देशों के साथ में जो संबंध बनाए थे, आज भाई हम भुक्तभोगी हैं। हेलो, आज हम भुगत रहे हैं। विवेक पाठक जी, आप शांत हो जाइए। पूरा पैसा विवेक पाठक जी जवाब ले लीजिए। जनता का पैसा खा गए, देश को गड्ढे में डाल गए, देश पे कर्जा कर अरे गए। विवेक जी, आप सुन तो लीजिए, ऐसे कैसे सुन पाएंगे? दोनों पक्षों की बात सुननी होती है। पेट्रोल पर है तो विवेक जी, आपके पास वापस लौटेंगे। विवेक जी, दीप जी आप जवाब दीजिए। पेट्रोल बढ़ गया। मैं विवेक जी को बताना चाहूंगा कि आज हमारे देश में पेट्रोल डीजल पंप लूट के अड्डे बन चुके हैं। मैं बताऊंगा, सच्ची सैया भी खूब कमावत है, सच्ची सैया भी खूब कमावत है, महंगाई डाइन खाई जावत है, ये वो गाना है। इसको 2014 में सत्ता में आने के लिए मोदी सरकार ने चुनावी गाना बना दिया था। जब हमारे देश में 2014 मनमोहन प्रधानमंत्री थे, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल थी। तब भारत में 6300 प्रति बैरल पड़ता था और भारत तेल 70 रुपए और डीजल 55 रुपए मिलता था। और आज कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $50 प्रति बैरल है। भारत में यानी कि 3700 प्रति बैरल पड़ता है। तब हमारे देश में पेट्रोल की कीमत आज 100 से बाहर हो गई है, डीजल 85 से 90 के आसपास। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, सुन लीजिए विवेक जी, तब आपके पास भी आएंगे। बहुत हुई महंगाई की, आज जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। डीजल और पेट्रोल से बट सभी के जनता की, आम जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है। और विवेक भाई जी, आप कह रहे थे कि 25 पैसे मतलब दिन में बढ़ गया है पेट्रोल पंप इलेक्शन खत्म होने के बाद। दीप जी, आप भी सत्ता में रहे हैं, आपकी सरकार भी सत्ता में रही है, तो क्या कारण क्या है कि एकदम चुनाव होते हैं उस दौरान पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते हैं, चुनाव होते ही पेट्रोल के दाम वापस बढ़ जाते हैं? ऐसा कौन सा मार्केट चल रहा है यहाँ पर कि पेट्रोल के दाम चुनाव से रिलेटेड है, चुनाव से जुड़े हुए हैं? के मर रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप एहसान कोई दीपचंद जी वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे आपके साथ। विवेक जी, आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके क्या वजह है कि चुनाव पर ही आधारित है हमारे पेट्रोल के दाम? चुनाव होंगे तो कम हो जाएंगे, चुनाव के बाद फिर से एक बार बढ़ जाएंगे। हाँ, जिस तरह से इन्होंने बोला था, मैं जाना इनकी एक ज्ञानवर्धन में कर दूं जरा इनका। ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के कालखंड में क्या होता था, पेट्रोल सस्ती थी, डीजल सस्ता था। अरे आपको तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए था। उस जमाने में जब ये डीजल और पेट्रोल सस्ता था तो गरीब भाइयों के लिए गैस नहीं मिलती थी। एक माँ चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी, उसके आंखों में आंसू आया करते थे, उसको खत्म करके हमने गैस सिलेंडर दिया। लोग बात पूरी ये देश हमारा रात के 6 बजे के बाद में घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ करता था। चर्चा करने के लिए तो इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं, सीधे सीधे आम आदमी की जो कमर है उसे तोड़कर रख दिया गया है। और इसके साथ ही कब ये धंधा कम होगा, कब लोगों का धंधा वापस से शुरू हो पाएगा? और जिस तरीके से, क्योंकि लोगों का रोजगार इस वक्त के लिए बंद है, कुछ टाइम के लिए ठप हो गया है, और इसी के साथ ही पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरीके का उछाल देखा जा रहा है, स्थिति इस वक्त काफी चिंताजनक बनी हुई है। देखना ही होगा कि कब स्थिति नियंत्रण में आ पाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम कल किस तरीके से रंग दिखाएंगे। और फिलहाल के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।